हेलो दोस्तों, ई डेयरी चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, ई डेयरी आज आपके लिए एक अहम जानकारी लेकर आया है जो कि आपकी हेल्थ से जुड़ी है। दोस्तों, दूध को एक संपूर्ण भोजन माना जाता है क्योंकि दूध हमारे शरीर की लगभग सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। दूध प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम और बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का एक अच्छा सोर्स है। दूध में मौजूद टोटल सॉलिड्स, फैट और एसएनएफ हमें एनर्जी देते हैं और दूध का वाटर कंटेंट हमें डिहाइड्रेशन से बचाता है। लेकिन आज जब हम बिग मार्केट्स और शॉप से दूध खरीदते हैं तो हमें दो टाइप के दूध देखने को मिलते हैं, A1 टाइप मिल्क और A2 टाइप मिल्क। और साथ ही A2 टाइप मिल्क को A1 टाइप मिल्क से ज़्यादा सुपीरियर माना जाता है और यह भी दावा किया जाता है कि A1 टाइप मिल्क हमारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार A1 और A2 टाइप मिल्क है क्या और कौन सी गाय A1 मिल्क देती है और कौन सी गाय A2 मिल्क देती है। और साथ ही हम यह भी जानेंगे कि भैंस, बकरी, भेड़ और ऊँट का दूध A1 टाइप का होता है या A2 टाइप का होता है। और उसके साथ ही उन रिसर्च की बात करेंगे जो A1 और A2 मिल्क पर की गई हैं। और यह भी जानेंगे कि A1 मिल्क को हार्मफुल मिल्क क्यों कहा गया है। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो में आपको A1 और A2 मिल्क से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, दूध प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है और दूध में मेनली दो तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, केजिन और वे प्रोटीन, जिसमें अबाउट 80% केजिन प्रोटीन होता है। और केजिन प्रोटीन भी आगे मेनली 4 भागों में डिवाइडेड होता है, अल्फा S1, अल्फा S2, बीटा और कापा केजिन, जिसमें बीटा केजिन अल्फा S1 केजिन के बाद दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला केजिन होता है। और इस बीटा केजिन में लगभग 15 से 18 जेनेटिक वेरिएंट पाए जाते हैं जिन्हें अलील कहा जाता है। इसमें A1 और A2 अलील मेजर होते हैं। A1 टाइप मिल्क वह मिल्क है जिसमें A1 बीटा केजिन अलील है, जबकि A2 टाइप मिल्क वह मिल्क है जिसमें A2 बीटा केजिन अलील होता है। दोस्तों, बीटा केजिन प्रोटीन 209 अमीनो एसिड से जुड़कर बना होता है। इन अमीनो एसिड्स को DNA यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड बनाता है। DNA एक जेनेटिक मटेरियल होता है जिसमें जीन्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। ये जीन्स ही हमें पीढ़ी पर पीढ़ी अपने पूर्वजों से मिलते हैं। ये जीन्स ही हमारी हाइट, वेट, बॉडी शेप और बॉडी कलर, फेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दोस्तों, A1 टाइप बीटा केजिन प्रोटीन में 209 अमीनो एसिड चेन की 67 पोजीशन पर हिस्टिडीन नामक अमीनो एसिड होता है, जबकि वहीं A2 टाइप बीटा केजिन प्रोटीन में 67 पोजीशन पर प्रोलिन नामक अमीनो एसिड होता है। और ये ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों टाइप ऑफ मिल्क में। अब देखते हैं कौन सी कैटल A1 प्रोड्यूस करती है और कौन सी कैटल A2 टाइप मिल्क प्रोड्यूस करती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ लाइवस्टॉक रिसर्च के अकॉर्डिंग यह पाया गया है कि इंडियन देसी जेबू कैटल और बफलो ब्रीड में A2 टाइप मिल्क होता है, और जबकि यूरोपियन कैटल जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, आयरशायर में A1 टाइप मिल्क पाया जाता है। इन रिसर्च में लगभग 15 इंडियन जेबू कैटल और इन 8 बफलोज को एग्जामिन किया गया और यह भी पाया गया है कि सभी A2 टाइप मिल्क प्रोड्यूस करती हैं। और साथ ही कुछ रिसर्च के अकॉर्डिंग भेड़, बकरी, याक, गधी, घोड़ी और ऊँट का दूध भी A2 टाइप मिल्क की श्रेणी में आता है। इसके अलावा ह्यूमन मिल्क भी A2 श्रेणी में आता है। दोस्तों, हज़ारों साल पहले सभी कैटल ब्रीड में A2 बीटा केजिन प्रोटीन यानी 67 पोजीशन पर प्रोलिन अमीनो एसिड था, परंतु लगभग 10,000 वर्ष पहले यूरोपियन कैटल ब्रीड के दूध में बीटा केजिन प्रोटीन का प्रोलिन अमीनो एसिड सिंगल पॉइंट म्यूटेशन यानी जेनेटिक चेंज के कारण हिस्टिडीन में बदल गया और वह A1 जेनेटिक वेरिएंट कहलाने लगा। दोस्तों, एक रिसर्च यह भी बताती है कि क्रॉस ब्रीडिंग से कैसे जेनेटिक वेरिएंट में चेंज आता है। इस रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर देसी इंडियन जेबू बुल की क्रॉसिंग और मीटिंग इंडियन कैटल से करते हैं तो A2 होमोजाइम्स जीनोटाइप बनता है, और ऐसे ही अगर विदेशी यूरोपियन कैटल की क्रॉसिंग और मेटिंग
अगर यूरोपियन बुल से करते हैं तो A1 होमोजाइम्स जीनोटाइप बनता है, लेकिन अगर इंडियन देसी जेबू कैटल की क्रॉसिंग यूरोपियन बुल से करते हैं तो A1A2 हेटेरोजाइम्स जीनोटाइप बनते हैं। अगर ऐसा लॉन्ग टर्म तक करते रहे तो A2 प्योरली A1 में भी कन्वर्ट हो सकता है। कुछ इस तरह का प्रयास सन 1970 में ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति के दौरान भारत में किया गया था, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ज़्यादा दूध देने वाली यूरोपियन कैटल्स जैसे होल्स्टीन फ्रीजियन, जर्सी, ब्रांस्विस के बुल की क्रॉस ब्रीडिंग इंडियन देसी जेबू कैटल से, जो कि साहिवाल, गिर, हरियाणा, थरपारकर, राठी के साथ की गई थी, जिसमें मिल्क प्रोडक्शन तो इंक्रीज हो गया, लेकिन जेनेटिक वेरिएशन के कारण प्योर A2 मिल्क A1A2 रेगुलर मिल्क में कन्वर्ट होने लगा। दोस्तों, A1A2 टाइप जेनेटिक वेरिएंट में लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ A1 और इक्वल अमाउंट ऑफ A2 टाइप बीटा प्रोटीन होता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों मानते हैं A1 मिल्क को हार्मफुल। 1990 में न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट ने एक रिसर्च में बताया कि नॉर्थ यूरोपियन कैटल A1 टाइप मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो टाइप 1 डायबिटीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो स्किज़ोफ्रेनिया, ऑटिज्म, जो आर्टेरियोस्क्लेरोसिस और सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम जैसी घातक बीमारियों का कारण है। जबकि A2 मिल्क, जो कि इंडियन जेबू कैटल, गर्नेसी कैटल और अफ्रीकन कैटल का मिल्क कंजप्शन के लिए सेफ है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग गर्नेसी कैटल ब्रीड के दूध में लगभग 90% A2 और 10% A1 प्रोटीन वेरिएंट होता है, जबकि जर्सी गाय के दूध में 1/3 A1 और 2/3 A2 वेरिएंट होता है। HF गाय के दूध में लगभग इक्वल अमाउंट में A1 और A2 वेरिएंट पाया जाता है। इस तरह अन्य फॉरेन और एक्जोटिक ब्रीड की कैटल के दूध में A1 और A2 वेरिएंट की परसेंटेज वेरी करती है। A1 मिल्क की हार्मफुल हेल्थ इफेक्ट के कारण जून 2007 में A1 मिल्क को डेविल इन द मिल्क बुक रिटन बाय केथ वुडफोर्ड में हाईलाइटेड करके पब्लिश किया गया। दोस्तों, आपको बता दें कि A2 मिल्क की कंजप्शन A1 मिल्क से काफ़ी कम है। A1 मिल्क का मार्केट शेयर काफ़ी ज़्यादा है A2 मिल्क से, लेकिन न्यूजीलैंड साइंटिस्ट की रिसर्च के बाद A1 बैकफुट पर आने लगा, जिसका इनडायरेक्टली बेनिफिट जून 2000 में बनी A2 मिल्क कंपनी A2 कॉरपोरेशन लिमिटेड न्यूजीलैंड को होने लगा। A2 मिल्क कंपनी प्योर A2 मिल्क और A1 प्रोटीन फ्री मिल्क के नाम से मिल्क बेचने लगी, जिससे A2 मिल्क की डिमांड और प्राइस दोनों बहुत तेज़ गति से बढ़ने लगे। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अन्य यूरोपियन कंट्रीज भारतीय देसी बुल की लॉन्ग टर्म क्रॉसिंग यूरोपियन कैटल से कराने लगे, जिससे यूरोपियन कैटल का A1 टाइप मिल्क A2 टाइप मिल्क में कन्वर्ट होने लगा। और यह प्रयास ऑपरेशन फ्लड के प्रयास से बिल्कुल अपोजिट था। हालांकि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुए इस सीरियस हेल्थ कंसर्न को देखते हुए यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने 2009 में साइंटिफिक रिव्यू किया और डिक्लेयर किया कि A1 मिल्क में कोई भी कोज और इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है और ना ही A1 मिल्क कोई सीरियस डिजीज़ का कारण है। हालांकि यह बताया गया है कि A1 टाइप का सेवन करने से थोड़ी बहुत डाइजेशन प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों, इंडियन जर्नल ऑफ एंडोक्रिनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म के अनुसार टाइप 1 डायबिटीज़, जो कि बच्चों में इंसुलिन की कमी के कारण होती है, मिल्क एलर्जी के साथ A1 टाइप मिल्क का कनेक्शन बताया गया। A1 टाइप मिल्क में मौजूद 67 पोजीशन पर हिस्टिडीन नामक अमीनो एसिड की एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। इसका मतलब है कि जब A1 मिल्क का पाचन किया जाता है तो बीटा कैरोटीन के 209 अमीनो एसिड की चेन में 67 पोजीशन पर मौजूद हिस्टिडीन आइसोल्यूसिन अमीनो एसिड का टाइट बॉन्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में मौजूद पेप्सिन पैनक्रिएटिन इलास्टेज एंजाइम के कारण टूट जाता है और एक स्मॉल 7 अमीनो एसिड वाला प्रोटीन फ्रेगमेंट, जिसे BCM7 भी कहा जाता है, वह हमारे शरीर में चला जाता है और इसी BCM7 के कारण ही A1 टाइप मिल्क को हार्मफुल कहा जाता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि BCM7 क्या है और इसे हार्मफुल क्यों कहा जाता है। दोस्तों, BCM7 एक ओपियोइड प्रोटीन है जिसका पूरा नाम बीटा कैजोमोर्फिन 7 है। यह प्रोटीन
7 अमीनो एसिड से बना है और यह ब्रेन ओपियोइड के रिसेप्टर पर अटैक करता है, इसलिए इसे मॉर्फिन कहा जाता है। BCM7 A1 टाइप बीटा केजिन से ही प्रोड्यूस होता है, क्योंकि A1 टाइप में मौजूद हिस्टीडीन कम एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस होता है, जबकि A2 में मौजूद प्रोलिन ज़्यादा एंजाइमेटिक रेजिस्टेंस होता है और 67 पोजीशन पर प्रोलिन आइसोल्यूशन की क्लीवेज नहीं होने देता और BCM7 को शरीर में नहीं जाने देता। इसी कारण A1 टाइप गायों के यूरिन ब्लड में BCM7 पाया जाता है, जबकि A2 इंडियन काऊ के यूरिन ब्लड BCM7 फ्री होते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग BCM7 में नार्कोटिक यानी मादक पदार्थ है जो कि ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। BCM7 लो डाइटरी लिपोप्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन करता है और फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस करता है, और ये फ्री रेडिकल्स हमारे इम्यून और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पर हार्मफुल इफेक्ट करते हैं। रूस की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग BCM7 खून में चला जाता है और फिर वह छोटे बच्चों में ब्रेन और मांसपेशियों के विकास को रोक देता है, और इस तरह BCM7 मेंटल डिसऑर्डर्स और ऑटिज्म का कारण भी माना जाता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग A1 मिल्क में कैल्शियम टू मैग्नीशियम का रेशो 10:1 होता है, जबकि ह्यूमन मिल्क में कैल्शियम टू मैग्नीशियम रेशो 2:1 होता है। इसकी वजह से A1 मिल्क पीने वाले लोगों में मैग्नीशियम की कमी आ जाती है। दोस्तों, आपको बता दें कि मैग्नीशियम हमारी बॉडी को रिलैक्स व कंफर्ट देता है। मैग्नीशियम एनर्जी प्रोड्यूस और स्टोर करने के साथ साथ डाइजेशन को भी इम्प्रूव करता है। मैग्नीशियम की कमी के कारण A1 मिल्क को डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, जबकि A2 मिल्क में ऐसा कुछ भी इम्बैलेंस नहीं होता, इसलिए A2 A1 मिल्क से ज़्यादा डाइजेस्टेबल होता है। इसके अलावा A2 मिल्क में ओमेगा 3 फैटी एसिड और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो हार्मफुल डिजीज से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। दोस्तों, एक रिसर्च में यह भी सामने आया है कि जिन देशों में A1 मिल्क ज़्यादा कंज्यूम होता है उन देशों में लोगों में डायबिटीज़, हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिली है, और उन देशों में मेडिसिन की मार्केट भी ज़्यादा है, जबकि A2 मिल्क प्रोडक्शन वाले देशों में लोग डिजीज से ज़्यादा रेजिस्टेंस होते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई आउटब्रेक केस या कोई पक्का एविडेंस नहीं आया है कि जिससे प्रूव हो सके कि A1 मिल्क सीरियस डिजीज का कारण है। इस हेल्थ इशू पर अभी और भी रिसर्च करने की ज़रूरत है ताकि A1 और A2 मिल्क का ट्रुथ सामने आ सके। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा और आपने A1 और A2 टाइप मिल्क को बेटर अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए ईडेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें।